दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है शिवरात्रि केवल उपवास और जागरण की रात क्यों है? शिव और पार्वती का विवाह दिन में क्यों नहीं, बल्कि रात में ही क्यों हुआ? क्या कारण था कि महादेव जैसे वैरागी ने विवाह का निर्णय लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिव विवाह केवल प्रेम कथा थी या यह ब्रह्मांड के संतुलन की सबसे बड़ी योजना थी? आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूं जो ग्रंथों में संकेतों में है, पर किसी ने पूरी कहानी बनाकर नहीं सुनाई। शिव का अकेलापन। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बर्फ से ढकी एक गुफा थी। वहां महादेव ध्यान में बैठे थे। सदियों से न कोई शब्द, न कोई इच्छा, न कोई संसार। पर उस दिन ध्यान के बीच शिव के मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं वास्तव में पूर्ण हूं? वैराग्य में लीन महादेव को पहली बार अपने भीतर शून्यता महसूस हुई। वो शून्यता दुख नहीं थी, लेकिन अधूरी थी। और उसी क्षण आकाश में देवताओं की चिंता बढ़ गई, क्योंकि जब शिव विचलित होते हैं तो ब्रह्मांड भी कांपता है। लोग कहते हैं पार्वती हिमवान की पुत्री थीं, लेकिन सत्य यह है, पार्वती का जन्म नहीं हुआ। पार्वती प्रकट हुई। ब्रह्मांड की शक्ति खुद देह बनाकर आई, क्योंकि शिव के लिए कोई साधारण आत्मा नहीं चल सकती थी। वह शक्ति थी जो शिव के मौन को तोड़ सके। वह ऊर्जा थी जो मृत्यु को जीवन में बदल सके। पार्वती जब छोटी थीं, तो उन्हें कोई गुड़िया नहीं चाहिए थी। उन्हें चाहिए था शिव। उन्होंने खिलौनों से नहीं, तपस्या से खेला। और पहली बार स्त्री ने प्रेम को तपस्या बनाया। तपस्या का रहस्य। पार्वती ने भूख छोड़ी, नींद छोड़ी, शरीर छोड़ा, पर इच्छा नहीं छोड़ी। देवताओं ने कहा यह प्रेम है या जिद, लेकिन महादेव जानते थे यह केवल प्रेम नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। क्योंकि अगर शक्ति और शिव अलग रहे तो सृष्टि रुक जाएगी। शिव ने जानबूझकर पार्वती की तपस्या की परीक्षा ली, क्योंकि वे देखना चाहते थे, क्या यह देह चाहती है या आत्मा? और जब पार्वती बोली मैं आपको नहीं चाहती, मैं आपके अस्तित्व में विलीन होना चाहती हूं, तब शिव की आंख खुली। शिवरात्रि क्यों बनी विवाह तिथि? अब सबसे बड़ा रहस्य, विवाह दिन में क्यों नहीं, शिवरात्रि ही क्यों? क्योंकि उस दिन सृष्टि का संतुलन सबसे नाजुक होता है। अंधकार सबसे गहरा और चेतना सबसे जागृत। शिव बोले जो मुझे पाएगा उसे अंधकार से गुजरना होगा। इसलिए विवाह रात में हुआ, ताकि संसार समझे प्रेम प्रकाश से नहीं, अंधकार से गुजरकर मिलता है। शिवरात्रि पर जब संसार सोता है, तब शिव जागते हैं। और जो जागता है वही शिव को पाता है। अब आती है सबसे विचित्र बात। शिव की बारात में राजा नहीं थे, सैनिक नहीं थे, सोने के रथ नहीं थे। थे भूत, पिशाच, अघोरी, नाग, हड्डियां, श्मशान की राख। क्यों? क्योंकि शिव संदेश देना चाहते थे, जो समाज ठुकराता है, जो दुनिया से हारा है, जो बदसूरत है, वही मेरे अपने हैं। शिव की बारात सौंदर्य की नहीं, स्वीकृति की बारात थी।
यह विवाह नहीं, समाज की परिभाषा तोड़ने की घोषणा थी। विवाह का असली, जब शिव और पार्वती मिले तो अग्नि नहीं जली, अग्नि ठहर गई, क्योंकि वहां दो शरीर नहीं, दो सिद्धांत मिल रहे थे। शिव चेतना, पार्वती ऊर्जा। बिना ऊर्जा, चेतना निष्क्रिय, और बिना चेतना, ऊर्जा अंधी। इसलिए यह विवाह प्रेम का नहीं, सृष्टि का था। शिवरात्रि हमें यह नहीं सिखाती कि हम पूजा करें। यह सिखाती है, अपनी कमजोरी से शादी करो, अपने डर को अपनाओ, अपने अंधकार को स्वीकार करो। शिव ने श्मशान से विवाह किया ताकि मनुष्य अपने अंत से डरना छोड़ दे। पार्वती ने वैरागी से विवाह किया ताकि संसार को समझ आए, प्रेम रूप नहीं, धैर्य से बनता है। दोस्तों, शिव विवाह कोई कथा नहीं, एक प्रतीक है। शिवरात्रि कोई तिथि नहीं, एक अवस्था है। जब मन शांत हो, इच्छाएं थम जाए, अहंकार टूट जाए, तब भीतर शिव और शक्ति का विवाह होता है। और वही रात शिवरात्रि कहलाती है। अगर आपको ये कथा बाकी कथाओं से अलग लगी हो, अगर आपने शिव विवाह को इस नजर से कभी नहीं देखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।